क्या आप भी सब कुछ सही कर रहे हैं? रोज़ स्क्रिप्टिंग करना, विजुलाइज़ करना, अफ़र्मेशंस बोलना, फिर भी आपकी मैनिफेस्टेशन अधूरी है। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड आपकी सुन ही नहीं रहा। अक्सर हम सोचते हैं कि हम कहाँ चूक रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मैनिफेस्टेशन तकनीक से नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरे नियम से काम करता है, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ अज़म्पशन। आज की इस छोटी सी कहानी में मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगी कि कुछ लोग रातों रात मैनिफेस्ट कर लेते हैं और क्यों कुछ लोग सालों तक सिर्फ इंतज़ार करते रह जाते हैं। इस कहानी को सिर्फ सुनिएगा नहीं, बल्कि महसूस करिएगा। यह कहानी दो दोस्तों की है, कबीर और समीर। दोनों एक ही शहर में रहते थे, एक ही जैसी नौकरी ढूंढ रहे थे और दोनों ही मैनिफेस्टेशन के बारे में जानते थे। एक दिन दोनों को शहर की सबसे बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने का मौका मिला। कबीर, जो लॉ ऑफ अजम्पशन की तकनीकें आजमा रहा था, वह दिन रात लिखता था कि मुझे यह नौकरी मिल गई है। वह सोने से पहले विजुलाइज भी करता था, लेकिन उसके मन के अंदर एक गहरा डर छिपा था। जब भी वह आंखें बंद करता था, उसके दिमाग के एक कोने से आवाज़ आती, अगर नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा? इंटरव्यू में बहुत सारे लोग आने वाले हैं, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा? यानी कबीर तकनीक तो कर रहा था, लेकिन अंदर से उसने मान रखा था कि काम मुश्किल है। दूसरी तरफ था समीर। समीर कोई बड़ी बड़ी तकनीकें नहीं कर रहा था, उसने लॉ ऑफ अजम्पशन को पकड़ लिया था। उसने अपने मन में यह गहरी मान्यता बना ली थी कि यह नौकरी सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ही बनी है। मेरा वहाँ जाना और सेलेक्ट होना एक तय बात है। वह इंटरव्यू से पहले बिल्कुल शांत था, क्योंकि उसके लिए वह नौकरी पहले से ही उसकी थी। उसने मान लिया था कि खेल खत्म हो चुका है और वह जीत चुका है। इंटरव्यू का दिन आया। कबीर बहुत नर्वस था। तकनीकें करने के बावजूद उसका डर उसके चेहरे और जवाबों में साफ दिख रहा था। वही समीर पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरा और शांत था। नतीजा क्या हुआ? समीर को वो नौकरी मिल गई। कबीर घर लौटकर रोने लग गया और सोचने लगा, मैंने तो इतनी स्क्रिप्टिंग की, मेरी मैनिफेस्टेशन फेल क्यों हो गई? कबीर की मैनिफेस्टेशन फेल नहीं हुई थी। ब्रह्मांड ने वही दिया जो कबीर अंदर से मानता था। कबीर ऊपर से नौकरी मांग रहा था, लेकिन अंदर से वह नौकरी न मिलने के डर को महसूस कर रहा था। नेवल गोडार्ड, जो लॉ ऑफ अजम्पशन के सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं, उन्होंने हमेशा एक बात कही है, यू डू नॉट अट्रैक्ट वॉट यू वॉन्ट, यू अट्रैक्ट वॉट यू बिलीव यू आर। आप वह आकर्षित नहीं करते जो आप चाहते हैं, बल्कि वह आकर्षित करते हैं जो आप खुद को मानते हैं। जब तक आपके मन में डाउट है, तब तक ब्रह्मांड आपको उसी डाउट को सच करता हुआ दिखाई देगा। मैनिफेस्टेशन जल्दी न होने का सबसे बड़ा कारण यही है। हम चाहत की स्थिति में जीते हैं, पा लेने की स्थिति में नहीं। तो अब सवाल उठता है कि इस डाउट को हमेशा के लिए खत्म कैसे करें? आज से ही अपनी इच्छा के लिए प्रार्थना करना बंद करें। उसकी जगह यह मानना शुरू करें कि वह चीज़ पहले से ही तय हो चुकी है, कि वो आपकी ही है। अगर आपकी इच्छा सच हो चुकी होती, तो आप कैसा महसूस करते? शांत, सुरक्षित। बस उसी शांति को आज, उसी पल में महसूस करना शुरू कर दें। अपने अजम्पशन को इतना पक्का कर लें कि बाहरी दुनिया का कोई भी सच उसे हिला ना सके। याद रखिए, जिसे आप ढूंढ रहे हैं वह भी आपको ढूंढ रहा है। बस अपने अंदर के डाउट को अलविदा कहिए। अगर इस कहानी ने आपके मन के किसी भी डाउट को दूर किया है, तो कमेंट सेक्शन में आई अज़म इट्स माइन ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और लॉ ऑफ अजम्पशन की ऐसी और गहरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए विश्वास रखिए, क्योंकि आप जो मानेंगे वही सच होगा।